हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोसर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस 12th क्लास हिंदी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ इस पेपर को करने का सही तरीका क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो नोट्स परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसमें से 100 में से आपको 80 में से ही मार्क्स मिलने वाले हैं थ्योरी में, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका टीए में हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो ये है सेम ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए दोहे जो है वो उन्होंने फर्स्ट नंबर पर रख दिए, क्वेश्चन आंसर उन्होंने सेकंड नंबर पर रख दिए, तो इसमें वो पैटर्न चेंज नहीं हो जाएगा, पैटर्न सेम ही रहेगा। मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन ही आएंगे, दोहे आ रहे हैं तो दोहे ही आएंगे, कुछ और नहीं आ जाएगा इनके प्लेस पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें दे रखे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लगभग 35 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तीनों में से आपको क्या करने हैं, 2 क्वेश्चन करने, कोई भी आपकी चॉइस है, तीनों नहीं करने, 2 क्वेश्चन कर लीजिए और इनका जो आंसर आपको देना है 35 शब्दों में देना है। तो इससे ज़्यादा लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा। और एक और चीज़, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने बुक्स रीड करी है तो हम क्या अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो देखना चाहता है कि आपने किताब, आपने जो बुक्स हैं वो रीड करी हैं या नहीं करी हैं, आपको कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है। वो ये चेक नहीं करेगा कि ग्रामर मिस्टेक है या नहीं है, वो आपको देखेगा, आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आपने बुक्स पढ़ी भी हैं या नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपकी लैंग्वेज में बनाना आ रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में ही बना के लिख के आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर का और खा 2 पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है। तो दोनों में पहले वाले जो है इसमें आपको दोहे करने हैं, दोहे आपको गिवन है, इनके आपको आंसर देने हैं। आगे देख लेते हैं। इस तरीके से आपको आंसरिंग करनी है, प्रसंग यहाँ पर लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, एंड देन उसके बाद में आपको इसके बारे में यहाँ पर पूरा इसमें डिटेल में लिख देना। नंबर 3 में निर्गुण और सगुण भक्ति द्वारा में अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर आपको इन दोनों में अंतर बताना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड देन उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वह तोड़ती पत्थर अथवा परशुराम के उपदेश कविता का केंद्रीय भाव लगभग 35 शब्दों में लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन जो जिसमें मैंने टिक लगाया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर ये रहा गद्यांश, ठीक है, उसके यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है इस तरीके से करके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 दिए हुए हैं और करके जो दे रखा है, इसका मतलब ये है कि आप इनमें से कोई एक करिए, ठीक है। या तो ये वाला कर लो या तो ये वाला कर लो। 4 मार्क्स के आपके ये दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 करने का सही तरीका ये है कि अगर आपको मान लीजिए आपको ये आंसर आप सबसे पहले, यानी कि आपको जो ये गद्यांश दिया हुआ है ये सबसे पहले आ रहा है किसी क्वेश्चन का, मान लेते हैं हमें जो आंसर है, हमें 4 वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर सबसे पहले आ रहा है, तो आपको जिन क्वेश्चन में आपको लगता है 100% ना हाँ मुझे अच्छे से ये आंसर आता है, इनका मैं आंसर लिख लूँगा या लिख लूँगी, उनको आप टिक कर लो। सबसे पहले आपको आंसर उनका देना है। देन उसके बाद में आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो कि 50% आपको लगता है आ जाएंगे, मतलब अच्छे से आपको आते हैं, 50% आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। देन उसके बाद में लास्ट में पेपर क्योंकि खाली नहीं छोड़ कर आना, लास्ट में आपको वो क्वेश्चन कर आने हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते, बस आप हिंदी में क्योंकि बनाकर लिख कर आना है, ठीक है। जो भी आपको समझ में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड आप बनाकर लिख कर आओगे। पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट कर आना है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर में करने का तरीका सही होना चाहिए आप। तो यहाँ उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये भी सब आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपकी बुक से रिलेटेड हैं, आप इनके आंसर दे सकते हैं अगर आपने अपनी बुक को रीड किया हुआ है तब। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें बोल रखा है कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको जो ये अनुच्छेद दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आंसर देने हैं, और इसके आंसर आपको इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके आंसर आपको इसमें से मिल जाएंगे, तो आप आसानी से इसके आंसर यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर इसके आंसर भी गिवन है, आप इनको देख सकते हैं। कैसे आंसरिंग करनी है, कैसे ढूंढना है, इसकी प्रैक्टिस आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं देख के।
फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अगेन यहाँ पर आपको इस काव्यांश को पढ़ना है और यहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आपको क्या करना है, इनके आंसर देने हैं, इनके आपको आंसर देने हैं, इसको पढ़ना है, इसके आंसर देने हैं। देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे जो कि वाक्य को शुद्ध कीजिए, यानी कि वाक्य जो है गलत उसमें दिया हुआ है, आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ तरीके से आपको इन्हें करेक्ट करके लिखना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक का यहाँ पर आपको बोल रखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का भाव प्रलवन कीजिए। देखिए 14 वाले में से आपको इनमें से किसी का जो है वो भाव प्रलवन करना है, यानी कि जैसे कि शहीदों को सलाम, मैं गया सुबह की सैर पे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में आपको लिखना है, इनके बारे में आपको बताना है कि आपके क्या भाव हैं, क्या आपकी भावनाएं हैं, ठीक है, वो सब इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से बाकी के आपके क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर इसके आंसर दिए हैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। जब मैं पहली बार पूड़ियाँ बनाई, अपना अनुभव संक्षेप में लिखिए। जब मैंने पहली बार पूड़ियाँ बनाई, इसका अनुभव अपने संक्षेप में लिखना है कि एक बार मेरी पत्नी अपने मायके चली गई, उसके मतलब इस तरीके से आपको एक वहाँ पर कोई कहानी दे रखी होगी, किस टॉपिक पर आपको बोल दिया जाएगा, आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से आपको क्या करना है कि एक सार आपको गिवन है, इसमें से 1/3 करना है। मतलब मान लो कि अगर मान लो ये 300 वर्ड्स का पैराग्राफ दे रखा है तो 1/3 मतलब इसे 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। मतलब पॉइंट्स इसमें से ही आपको लिखने हैं, लेकिन जो मेन बातें हैं वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लिखा गया है। एंड इसको इस पेपर की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से भी रिपीट होगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से ग्राफ वगैरह बनाने के लिए, आरेख बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाना होता है, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपकी बुक में से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में हमें यहाँ पर निबंध लिखने के लिए बोला गया है। तो आपको एक विषय में, किसी भी एक विषय में निबंध लिखना है। तो निबंध तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, 300 शब्दों में आपको लिखना होगा। सही तरीके से इसको लिख कर आना। आगे बढ़ता भारत, या फिर अंतरिक्ष में भारत के कदम, या फिर क्या नहीं कर सकती नारी, या किसी भारतीय भाषा का महत्व, ठीक है। इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपसे जो है वो आपका निबंध लिखने के लिए आ सकता है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर इनके आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट लेके इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों सॉल्व हो रखे हैं, जो आपको इजी है, जो आपको लगे कि हाँ मुझे ये वाला करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल रटें, इसे एक बार समझ लीजिए क्या क्या टॉपिक होता है, फिर आप खुद भी बना के लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत आसानी से इसमें बच्चे पास हो जाते हैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तब। उसके बाद में हमें एक पत्र लिखने के लिए ज़रूर आएगा 4 मार्क्स में। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र लिखने के लिए आ रखा है 4 मार्क्स में। पत्र लिखना आपको आना चाहिए, इस तरीके से आपको पत्र लिखना होगा। तो ये है आपके, इस तरीके से हमारा खंड खा हो गया। अभी हमने देखा खंड का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं खंड खा, ठीक है। ये आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने होंगे। खंड गा वाला जो है, इनमें ऑप्शन मिलेगा खा और गा में, तो आपकी चॉइस है, गा वाला कर लीजिए, खा वाला कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको खा वाले में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला दूरदर्शन की भाषा कैसी होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर करने का जो तरीका बताया है उसी तरीके को आप फॉलो करिएगा, आप आसानी से आराम से पास हो जाएंगे हिंदी के पेपर में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ नोट्स परचेज नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि वो बेस्ट नोट्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।